नमस्कार साथियों। बहुत से किसान साथी पूछ रहे हैं भाई आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हो गेहूं की, कौन सी वैरायटी लगा रहे हो सरसों की। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि सरसों और गेहूं का दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो कौन सी वैरायटी लगाएं। मैंने जो डिसीजन लिया है सरसों और गेहूं का कैलकुलेशन करके देखा तो मुझे सरसों ठीक लगी, इसलिए गेहूं की मैं कोई भी वैरायटी कोई भी किस्म नहीं लगाने जा रहा हूँ, यानी कि गेहूं की खेती ही नहीं कर रहा मैं इस बार, ओनली फॉर सरसों की। क्यों, वो आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या कारण रहा, क्या रीज़न रहा कि मैं सरसों लगा रहा हूँ और गेहूं को छोड़ रहा हूँ। तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ दोनों फसलों का और लास्ट में आप बताएं आपको कौन सी ठीक लगी। अब बात कर लेते हैं गेहूं और सरसों की दोनों की पानी की, सिंचाई की, क्योंकि सबसे पहले मुख्य बात यह है कि हमारे पास बीज भी है, ज़मीन भी है, लेकिन पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है राजस्थान में। तो पानी जिस साथी के पास ज़्यादा है भाई वो तो चलो जो मर्जी है वो लगाए, लेकिन जिसके पास कम है उसके पास ऑप्शन सरसों का ज़्यादा बचता है। लेकिन जिसके पास पानी भी ज़्यादा है उसके पास भी दोनों ऑप्शन है। क्या है मैं आपको बताऊं, देखो सरसों 2 या 3 पानी में आराम से पक जाती है। पहली बात 2 में पक जाती है, लेकिन कुछ जगह 3 मान लें आप। और गेहूं की अगर मैं बात करूं तो कुछ जगह 5-6 पानी से पक जाती है, कुछ जगह 7-8, यानी कि एवरेज की बात करूं तो सरसों 2 से 3 और गेहूं 6 से 8 पानी, यानी कि कंपेयर करें तो हमें 4 पानी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हमें गेहूं की फसल में। पहला नुकसान ये हुआ, उसी 4 पानी से हम सरसों 2 गुना और ज़्यादा ले सकते हैं। अब बात करते हैं बीज की। सॉरी, सरसों का जो अगर बीज है वो अगर अपने घर का बीज लगाएं तो 60 रुपये किलो के अनुसार बीज पड़ेगा। एक किलो बीज की कीमत है। और वही अगर हम गेहूं की बीज की कीमत की बात करें तो 25 रुपये पर किलो के अनुसार बीज पड़ेगा। गेहूं का 1 बीघे में 40 किलो के आसपास बीज पड़ेगा, यानी कि 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का हमारा बीज पड़ जाएगा। सरसों की बात करो तो मात्र 60 रुपये का, यानी कि अगर हम घरेलू अपना बीज लगाते हैं तो सरसों हमारी 60 रुपये में बुआई होती है बीज की मात्रा या बीज की खर्चे की बात करूँ तो, और गेहूं हमारी 500 से लेके 1000 रुपये तक है 1 बीघे की बुआई का बीज लगेगा। अब बात कर लेते हैं अगर अपने मोल बीज लेके आते हैं तो सरसों का अगर मोल खरीद के लेके आएंगे तो अधिकतम आपका 1000 रुपये लग सकता है। जैसे आप पायनियर वोइनियर जो भी आप लेके आएँ तो बेस्ट ब्रांड कंपनी का आप अपने आप मान के लेके आते हैं तो उसमें तकरीबन 800-900 हज़ार रुपये के आसपास 1 किलो या 1 बीघे का आप खर्चा मान के चल सकते हैं। और अगर अपने वहीं बात करें गेहूं की तो गेहूं में आपको 1000 से ज़्यादा देने पड़ेंगे, 2000-3000 रुपये तक भी आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप लेटेस्ट वैरायटी की ओर दौड़ेंगे तो। अब बात कर लेते हैं डीईपी का खर्चा। सरसों में डीईपी का खर्चा 20 किलो पूरी पकाव तक, गेहूं में भी 20 किलो मान लेते हैं। यूरिया सरसों में 30 से 50 किलो बहुत रहेगी, लेकिन गेहूं की बात करूं तो तकरीबन आप ये मान के चलें 2 से 2.5 कट्टे के आसपास, यानी कि यूरिया का खर्चा बढ़ गया। स्प्रे की बात करूं तो सरसों में आपको 1 या 2 स्प्रे करनी पड़ेगी। गेहूं की बात करूं तो गेहूं में 2 से 4 स्प्रे करनी पड़ेगी, यानी कि गेहूं में हमारा स्प्रे का खर्चा भी बढ़ गया। टाइम या अवधि की बात करूं तो सरसों आपकी 100 से 105 दिन की फसल है और गेहूं की बात करूं तो 120 दिन की फसल है। अब अपने बात कर लेते हैं औसत उपज की। अगर औसत उपज की मैं बात करूं तो औसत उपज अगर सरसों की मैं 5 क्विंटल मानूं और मात्र 5500 रुपये के भाव मानूं तो सरसों जा सकती है आपकी 1 बीघा 27,000 के आसपास। ठीक है, अगर वहीं गेहूं का मैं 12 क्विंटल औसत उत्पादन मान लूँ और 2200 रुपये का अगर भाव मानूं तो 26,000 रुपये के आसपास है उपज हो सकती है। तो कुल मिला के बात करूं तो अगर एवरेज यानी कि निचले श्रेणी का मानूं तो भी आपकी सरसों में बचत है। अब मैं मान लेता हूं कि आपने बेस्ट क्वालिटी की सरसों लगाई, आप अच्छे प्रगतिशील किसान हो और आप 7 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं सरसों का। और भाव की अगर बात करूं तो हो सकता है अगली सीज़न सरसों के भाव और बढ़ेंगे, 7,000 के आसपास के अपने को भाव मिल जाए। हालांकि आज की मैं बात करूं तो आज भी जो बड़े प्लांट है वहाँ जो 7100, 7200, 7300 के भाव चल रहे हैं, तो अगले साल हो सकता है हमें भी 7,000 के भाव मिल जाए। तो 7,000 की अगर मैं बात करूँ, 7 क्विंटल की बात करूँ तो तकरीबन हम 50,000 रुपये पर बीघा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ वहीं गेहूं की अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान के चलें भाई हमारे 15 क्विंटल उत्पादन हो सकता है। और 15 क्विंटल को अगर हम 2200 से भाव करें या 2300 से भी भाव करें तो तकरीबन 33 से 35 हज़ार रुपये पर क्विंटल
पर बीघा उत्पादन हो सकती है। तो एक साइड तो हमें 50,000 रुपये का उत्पादन हो सकता है, एक साइड हमें अधिकतम की बात करूँ तो 35,000 रुपये तक उत्पादन हो सकता है। तो भाई हमें किसान को सिर्फ उत्पादन से ही मतलब है। अब बात आती है कि उसकी भूसा, गेहूं के भूसा का ये रेट है और सरसों के भूसा का ये रेट है। तो एवरेज कैलकुलेशन करूं तो गेहूं के भूसा में आपको थोड़ा बहुत उत्पादन या कीमत है, वो पैसा है, वो थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन आजकल हम बड़ी हार्वेस्टर से गेहूं की कटवाई करवा रहे हैं तो वो भी हमें कहीं ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। अब अगली मैं बात कर लेता हूँ कि 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का लाभ आपको मिल रहा है अगर आप सरसों की खेती करते हैं, गेहूं की छोड़ते हैं तो। यही चीज़ें सोच के मैंने भी इस बार गेहूं का प्लान कैंसिल किया और टोटली सरसों का प्लान बना लिया है। अब बात ये आती है कि सरसों में गर्मी कम पड़नी चाहिए और गेहूं में सर्दी थोड़ी धुंध अधिक पड़नी चाहिए। तो जिस कदर धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके अनुसार मेरा ये मानना है कि इस बार भी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, सर्दियाँ नहीं पड़ेंगी, सर्दी का प्रकोप नहीं होगा, पाला नहीं पड़ेगा। तो सरसों की फसल हमारी बेस्ट होगी और गेहूं की फसल हमारी कमज़ोर रह सकती है। पिछले साल की बात करूं तो वेव हीट 10 से 15 दिन या 20 दिन आगे या पहले आ गई गर्मी, जिसके कारण हमारी गेहूं की फसल में काफ़ी बड़ा नुकसान हमें देखने को मिला। तो उस नुकसान से भी हम बच सकते हैं। और अगर बात करूं सरसों की, तो सरसों की एडवांस कटिंग करें या एडवांस हार्वेस्टिंग कर लेते हैं अपने गेहूं के मुकाबले, तो उसमें हम अगली फसल की बुआई भी जल्दी कर सकते हैं। और अगली फसल की अगर मैं बात करूं जवार की, तो आप जवार अगेत जवार कर सकते हो, जिसका जवार की आप अगले धान की रोपाई तक 3 हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, 3 कटिंग कर सकते हैं। तो साल में आप 3 फसलें भी ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें सोचते हुए इस बार मैंने गेहूं का प्लान है वो टोटली कैंसिल कर दिया है और टोटली सरसों पे आ गया हूँ। और बिरानी चने की बात करूं तो वहाँ पे भी मैंने चने का प्रोग्राम कैंसिल करके अभी तक सरसों का प्लान बनाया हुआ है, बाकी आगे ईश्वर पर निर्भर करेगा। लेकिन गेहूं का फाइनल डिसीजन मेरा हो चुका है, मैंने गेहूं कहीं नहीं लगाई है, टोटली सरसों लगाई है साथियों। अब आप वीडियो के अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपके विचार से गेहूं बेस्ट है या सरसों बेस्ट है, आपको कौन सी ठीक लगी। क्योंकि मुझे तो गेहूं में मेहनत भी ज़्यादा लगी, सरसों में मेहनत भी कम लगी। सरसों से कम दिनों की फसल ज़्यादा इनकम देने वाली है और बिना रिस्क, बिना टेंशन, बिना झंझट की खेती है। वीडियो पसंद आए तो दूसरे साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।